हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल ट्विन फ्लेम इनर यूनियन 48। मैं हेल्प करती हूँ ट्विन फ्लेम्स को रीयूनाइट होने में एंड इनर वर्क करने में। आज मेरी टॉपिक है कि डीएम के साथ आपकी टेलीपैथिकली कॉन्वर्सेशन क्या होता है, कैसे होता है और इसका बेनिफिट क्या है। क्योंकि टेलीपैथिकली जो कॉन्वर्सेशन है दैट इज़ ऑटोमेटिक, और अगर आपके साथ नहीं होता है तो क्या करना चाहिए। एवरीथिंग ऑलमोस्ट टेलीपैथिकली जो कनेक्शन है या बातें होते हैं उसके बारे में आज बात करेंगे। अगर आपको पर्सनल गाइडेंस की ज़रूरत हो, इनर वर्क क्लासेस, मेडिटेशन क्लासेस, योगा क्लासेस की ज़रूरत हो तो वो अवेलेबल है बंगाली, हिंदी एंड इंग्लिश लैंग्वेज में। मेरा व्हाट्सएप नंबर आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे या फिर वीडियो के शुरू में भी मिल जाएंगे। अगर आप मुझे व्हाट्सएप करते हो तो मैं आपको क्लास की डिटेल्स और प्राइसेस बता दूंगी। तो चलते हैं टॉपिक पे। ट्विन फ्लेम जर्नी में टेलीपैथिकली कनेक्शन नॉर्मल है। टेलीपैथिकली कनेक्शन मतलब मैंने पहले छोटा वीडियो बनाई थी, तो इसका मतलब है थोड़ा ये बता देती हूँ कि कैसे होता है। अचानक से आप बैठे हो, कहीं पे भी बैठ सकते हो, कोई भी काम कर रहे हो, अचानक से आपकी डीएम के साथ बातचीत शुरू हो जाता है। ये कन्वर्सेशन लाइक होता है, जैसे कि आप आमने सामने एक इंसान से बातें करते हो वैसे कन्वर्सेशन है। जैसे कि आप एक क्वेश्चन कर रहे हो, वो आंसर दे रहा है, या फिर वो क्वेश्चन कर रहा है, आप आंसर दे रहे हो। ये कंटिन्यूअसली चलता जाता है और आपको ख्याल ही नहीं रहता है कि ये जब होश आता है आपको ऐसा लगता है कि अरे भाई मैं बातें कर रही थी ऐसे, तो ये भी हो रहा था क्या। आपको डाउट होता है कि ये सच में हो रहा था कि नहीं। तो मैं पहले ही क्लियर कर देती हूँ कि दिस इज़ एक्चुअली ट्रूथ। आप अपनी डीएम से बात कर रहे थे, कन्वर्सेशन चल रहा था, क्वेश्चन आंसर सेशन चल रहा था। तो इसको बंद करने की कोई ज़रूरत नहीं, इसके बारे में सोचने की कोई ज़रूरत नहीं। जैसा चल रहा है वैसे चलने दीजिए। कुछ लोगों की टेलीपैथी कनेक्शन बहुत कम होता है, तो मैं बोलूँगी उन लोगों को इनर वर्क करने की बहुत ज़रूरत है। क्योंकि आप लोग सेपरेशन में रहते हो, तो सेपरेशन में रहने के टाइम पे, इनर वर्क करने के टाइम पे टेलीपैथिक कांटेक्ट होना बहुत ज़रूरी होता है। क्योंकि आप लोग सामने से बात नहीं कर सकते हो, तो जो बातें आप सामने नहीं कर सकते हो उनको टेलीपैथिकली वे पे आपको क्लियर करना पड़ेगा। ओके, तो टेलीपैथिकली कनेक्शन मैं खुद की लाइफ से बोल सकती हूँ, मैं फील करती हूँ जब सेपरेशन नहीं हुआ था तब से। मतलब जब जिस टाइम पे हम लोग बात नहीं करते थे उस टाइम पे टेलीपैथिकली ही वो बात करता था। ऑलमोस्ट दिन भर बातें करता है। कुछ टाइम आता है जो जब बातें नहीं करता है डीम, कुछ टाइम होता है कि वो बहुत ज़्यादा बातें करते हैं। जैसे कि इंसान के रिलेशन में जैसा होता है ना, कि जब आपके दोनों में रिलेशन बहुत अच्छा होता है तो बहुत अच्छा बातें चलता है, और जब ऐसा होता है कि झगड़ा हो गया, प्रॉब्लम चल रहा है, तो बातें अच्छा नहीं चलता है, बंद रहता है उस टाइम पे। तो टेलीपैथिकली कनेक्शन में डीएम के साथ कैसी बातें होते हैं वो मैं बता रही हूँ अभी। डीएम के साथ वैसे ही बातें होता है जैसे कि आप लोग नॉर्मली बातें करते थे जब कांटेक्ट में थे, तब जैसे वो बातें करता है तो टेलीपैथिकली वो वैसे ही बातें करता है। तो बहुत टाइम आता है, पोर्टल आता है, एनर्जी चेंज होता है। ओके, एनर्जी के हिसाब से बातें होता है। कुछ टाइम पे ऐसा होता है कि पोर्टल ऐसा है कि बहुत ही लविंग पोर्टल, तो ऐसा हो सकता है कि आप लोगों की आमने सामने 3D में फिजिकली बातें नहीं हो रहा है, बट उस टाइम पे जो कन्वर्सेशन होगा वो रोमांटिक वाला होगा। क्योंकि ये जो महीना चल रहा है फेब्रुआरी की मंथ है, और इसमें जो पाइसेस है वो फुल मून में है। तो सॉरी, फुल मून पाइसेस में है अभी। तो पाइसेस का बर्थडे स्टार्ट हो गया है, तो इस टाइम पे सब लोग बहुत ही रोमांटिक रहेगा, बहुत इमोशनल फील करेगा। तो डीएम के साथ आपकी बातचीत इमोशनल और रोमांटिक होगा। इस टाइम पे शादी भी होती है। स्प्रिंग टाइम है, बहुत ही अच्छा टाइम है, प्यार का जो महीना बोलता है वो है। तो इस टाइम पे आपको ऐसा देखने को मिलेगा, और डिपेंड भी करता है ओके कि आप लोग जानने के किस जगह पे हो। अगर आप यूनियन के बिल्कुल पास हो तो आप बहुत ही लविंग और प्यारा सा एनर्जी आप रिसीव करोगे। अब सॉरी, ऐसा भी हो सकता है कि यूनियन के पास नहीं हो बट इनर यूनियन में हो, या फिर डिवाइन मस्कुलिन आपके लिए बहुत प्यार महसूस कर रहा है, उस टाइम पे भी बातें होता है। एक्चुअली ऐसे हम लोग ना एक्सप्लेन नहीं कर सकते हैं कि किसकी डीएम कब कैसे बात करेगा। ये सॉल्यूशन आपको बात करके करना पड़ेगा, दिस इज़ इम्पॉसिबल ओके।
टाइम का एनर्जी, देन पोर्टल का एनर्जी, ये सब तो होता ही है, बट डिपेंड करता है उसके बाद भी आप जाने के कौन सी स्टेज में हो, या फिर 2-3 दिन से कैसा चल रहा है, आपकी लाइफ में क्या चल रहा है, डीएम की लाइफ में क्या चल रहा है, इसके ऊपर डिपेंड करता है कि आप दोनों की कॉन्वर्सेशन कैसा चल रहा है। बट मैं ये बोलूँगी कि ये कॉन्वर्सेशन बहुत ही इम्पोर्टेंट है, कि इसका मतलब आप लोग टच में हो। ये जो आप सारे क्वेश्चंस पूछते रहते हो ना कि मैम ये हो रहा है, वो हो रहा है, इतनी सारे सवाल आपके मन में हैं, आप बिना किसी को पूछे ये सवाल का आंसर अगर आप अपनी डीएम से पूछोगे तो आपको बेहतर जवाब मिलेगा, आपको सब कुछ क्लियर हो जाएगा। क्योंकि आप लोगों को टेलीपैथी में बिलीव नहीं है, इसीलिए आप लोगों को आंसर नहीं मिल रहा है। अगर आप बिलीव करते हो कि हाँ सच में कन्वर्सेशन हो रहा था, तो कन्वर्सेशन कर के एक मीटिंग जैसा है। जैसे कि होता है ना, रिलेशनशिप में प्रॉब्लम आ गया तो हम दोनों साथ में बैठ के बात करके सॉल्यूशन करते हैं। तो अगर आप लोग डेली बेसिस में अगर आप लोग बात नहीं करोगे, अगर आप लोग बैठ के सॉल्यूशन नहीं करोगे ये टेलीपैथी के थ्रू, तो सॉल्व नहीं होगा। और सॉल्यूशन कैसे होगा? ऐसा टाइम आता है टेलीपैथी में कि बहुत ही झगड़ा, टेलीपैथी में भी बहुत झगड़ा होता है कि आप डीएम को सुनाए जा रहे हो, वो सुने जा रहा है, देन आपका दिमाग अचानक से ख़राब हो गया, आपका मूड ख़राब हो गया, आप डीएम से बात करना बंद कर दिया। तो ऐसा बहुत बार होता है। और फिर लविंग एनर्जी भी आता है कि डीएम आपसे बात करने फिर से आ गए, आपको मनाने आ गए। ये सब टेलीपैथी के थ्रू होता है, ऑफ कोर्स होता है, क्योंकि मैं जानती हूँ, इतनी सालों से मैं एक्सपीरियंस कर रही हूँ। डीएम आपको मनाने के लिए आ जाता है। तो डीएम आपका एनर्जी फील कर सकता है कि आप गुस्से में हो, कि आप उनको गालियाँ दे रहे हो, वो आएंगे तो क्या आप सुनने को मिलेगा, ये सब वो फील कर सकता है। इसीलिए वो रन करता है, भागता है और भी ज़्यादा, क्योंकि आपकी जो एनर्जी है, आपकी जो मन की बातें हैं, सब उसको सुनाई देता है, सब उसको पता चल जाता है। आपको ऐसा लगता होगा चलो आने दो, फिर सुनाएंगे उसको, ये किया वो किया। तो जब तक आप खुद की, इसीलिए बोलता है कि आप अंदर सुधारो, मतलब अंदर की सब कुछ सुधारो, बाहर ऑटोमेटिक सब कुछ चेंज हो जाएगा। तो आप अगर ऐसी स्टेबल मोमेंट में आ जाओगे कि आपके मन में डीएम के लिए अनकंडीशनल लव है और आपने सारी हीलिंग भी कर ली, तो क्या होगा, आप एक ऐसा इंसान बनोगे कि आप सिर्फ डीएम के साथ नहीं, सभी इंसान जो भी आएगा उसके साथ आप एक बहुत अच्छा कॉन्वर्सेशन कर सकते हो। कॉन्वर्सेशन इज़ इम्पॉर्टेंट, और कॉन्वर्सेशन की तरीका इज़ बहुत इम्पॉर्टेंट। कैसे करना है, टैक्टफुली, टेक्निकली आपको अपनी बात रखनी पड़ेगी। ना कि डीएम आएगा तो झगड़ा करके ये वो करके फिर से आप ट्रिगर दोगे उसको, सिचुएशन बिगड़ जाएगा। बेस्ट है कि हर रोज़ टेलीपैथिकली बात करो, धीरे धीरे करके टाइम लो, 2 महीना, 3 महीना, 1 साल टाइम लेके बैठ के मतलब टेलीपैथिकली कनेक्शन के लिए बैठने की ज़रूरत नहीं पड़ती। कभी भी चलते चलते बात कर सकते हो, किसी भी टाइम पे, सोने के टाइम पे, चलने के टाइम पे, काम करने के टाइम पे, एनी टाइम टेलीपैथी कैन हैपन। ऐसा सोचना भी नहीं कि आप दोनों के बीच टेलीपैथिकली झगड़ा चल रहा है, या आपका मन बहुत ख़राब है, आप सही मूड में नहीं हो, तो डीएम वापस आएगा तो बहुत अच्छा कॉन्वर्सेशन होगा, सब कुछ ठीक हो जाएगा। ऐसा नहीं होता है, इसीलिए बार बार ऐसा बोलते हैं, सभी बोलते हैं कि अंदर सही हो जाए तो बाहर ऑटोमेटिक सही। अगर आपको एक दिन ऐसा लगे कि एवरीथिंग इज़ ओके, सब ठीक है, हम दोनों के बीच सब सही है, हम लोग ऑलरेडी मैरिड है, सब कुछ सही चल रहा है, हम लोग प्यार में हैं, हम लोग दूर कहाँ हैं, है ही नहीं। टेलीपैथिकली डीएम से ऐसे बात करना है कि हम लोग दूर कहाँ हैं, कभी भी सेपरेशन हुआ ही नहीं, कभी कुछ हुआ ही नहीं, ऑलरेडी हम लोग मैरिड ही पैदा हुए हैं, ऐसे ही अच्छे से लाइफ चल रहा है, सब कुछ सही है, हम काम कर रहे हैं, आप काम कर रहे हो, सब कुछ सही चल रहा है, एनर्जी सही है, दिल पे कोई बोझ नहीं है, हार्ट चक्र मतलब बहुत अच्छा, मतलब पेन महसूस नहीं हो रहा है, कोई भी हेवीनेस फील नहीं हो रहा है। एनर्जी का एक हेवीनेस होता है, जो गले में पेन फील होता है, हार्ट चक्र में पेन फील होता है, सर दर्द होता है, ऐसा लगता है कि कुछ हेवी चीज़ आपकी दिल पे पत्थर कोई रख दिया है, इस टाइप की फीलिंग होती है। वो बहुत ही हल्का महसूस होगा अगर अच्छे से बातचीत चल रहा है तो। और टेलीपैथिकली डीएम के साथ अगर आपका झगड़ा भी होता है तो बहुत दुख होता है, और फिर से बहुत ही एक दूसरे को उस तरीके से भी ट्रिगर मिलता है। अगर इसीलिए बोला जाता है कि आप खुद को ऐसे चेंज करो कि किसी को गाली देने की ज़रूरत ना पड़े, खुद को ऐसे चेंज करो कि किसी को बुरा भला बोलने की ज़रूरत ना पड़े।
चलो जो भी हो रहा है डिवाइन के थ्रू हो रहा है, डिवाइन की गाइडेंस के थ्रू हो रहा है, मेरे लिए साथ जो हो रहा है वो अच्छा हो रहा है, आप जो कर रहे हो वो सही कर रहे हो। इसमें एक चीज़ सबसे अच्छा होता है कि आपकी जो सिचुएशन है वो बहुत जल्दी चेंज होने लगता है। आपको देखने को मिलेगा कि बस 15 डेज़ और 1 महीने में सिचुएशन में ज़बरदस्त चेंज अगर थर्ड पार्टी के साथ भी है तो सिचुएशन में बहुत बड़ा एक चेंज देखने को मिलेगा। फिर से आप वही जोन में चले जाओगे, आपका एनर्जी फिर से वो क्रेविंग वाला, एक्यूजिंग वाला, आप डीएम को ब्लेम कर रहे हो, आप चेस कर रहे हो, उल्टा सीधा बोल रहे हो, तो फिर से डीएम थर्ड पार्टी के साथ चला जाएगा। ऐसा हज़ारों बार होता है। तो ये सिचुएशन में भी जाना ज़रूरी है, क्योंकि यहाँ से जा के ही ऐसे फ्लक्चुएट करते करते एक दिन आप स्टेबल हो जाओगे, राइट। डीएम फ्लक्चुएट नहीं करते, फ्लक्चुएट आप करते हो। आप स्टेबल हो जाते हो तो डीएम स्टेबल हो जाएंगे। डीएम को पता चल जाएगा कि नाउ डिवाइन फेमिनाइन इज़ इन स्टेबल जोन, तो अभी अप्रोच कर सकते हैं। उससे पहले वो अप्रोच कभी नहीं करता है। कौन आएगा गालियाँ सुनने के लिए? कभी कभार आप उनको देख सकते हो या फिर फ़ोन पे बातें हो सकता है, बट वो सही अप्रोच लेके तब आएगा जब आप खुद अपने माइंड से ऐसे बनाओगे कि मैं बिल्कुल हैप्पी हूँ, मैं बिल्कुल सही पर्सन हूँ, मैं स्टेबल हूँ। अभी डीएम सही ढंग से मुझे अप्रोच करेगा तो ही मैं हाँ बोलूँगी। सही ढंग से अप्रोच नहीं करेगा, जो मेरी डिमांड है वो सारे फुलफ़िल नहीं होंगे, वो मेरी रिक्वायरमेंट्स है वो सब फुलफ़िल नहीं होंगे, तो मैं कभी हाँ नहीं बोलने वाली हूँ। इस बात पे अगर आप अड़े रहोगे, अपनी माइंड सेट फिक्स कर लोगे, तो आपका डीएम वैसे ही चेंज होके जैसा आप चाहते हो वैसे आएगा। खुद फ्लक्चुएट कर रहे हो तो डीएम भी फ्लक्चुएट करेगा, क्योंकि आप ड्राइवर हो, वो पैसेंजर है। अगर गाड़ी हिल रहा है तो दोनों हिल जाओगे। ओके। ट्विन फ्लेम जाने में सबसे मज़े की बात है इस कपल की कि अगर आप चेंज हो जाओ, डिवाइन फेमिनाइन अगर चेंज हो जाए तो मैस्कुलिन ऑटोमेटिक चेंज हो जाएगा, क्योंकि आप जैसे सोचते हो, आपकी थिंकिंग जो प्रोसेस है वो भी वैसे ही सोचने लगेगा, क्योंकि सेम एनर्जी है। बट बाकी जो कपल्स है, आप देखा होगा कि वो अपने हस्बैंड को चेंज करने में लगे हुए रहते हैं, वो अपनी वाइफ को चेंज करने में लगे हुए रहते हैं। ओके। तो ऐसा करने से कुछ नहीं होता है। ट्विन फ्लेम्स जो है वो बाकी कपल्स को यही सिखाते हैं कि खुद के अंदर चेंज लाओगे तो बाहर ऑटोमेटिक चेंज हो जाएगा। कोई भी इंसान अगर खुद को ऐसे चेंज कर लेता है, शायद वो जिससे अभी शादीशुदा है वो उसको शादी करता ही नहीं, क्योंकि कोई इंसान अगर इम्प्रूव्ड है तो उसी इंसान को चूज़ करते हैं जो कि इम्प्रूव्ड है। ओके। तो आपको खुद को चेंज करना पड़ेगा। खुद अगर चेंज हो जाओगे तो बाकी चीज़ों की कुछ सोचने की ज़रूरत नहीं, वो डिवाइन ऑटोमेटिक चीज़ों को समेट लेगा, सब कुछ सही तरीके से जाएगा। जब डीएम से टेलीपैथिकली बात होता है तो उसके सामने आप सही तरीके से अपनी माइंडसेट को रखो कि हाँ, मुझे इस तरह की लाइफ पटना चाहिए, मैं शादी के बाद ऐसे रहना चाहती हूँ, शादी ऐसी होगी, इस टाइम पे होगी, हम करियर पे फोकस करेंगे, या फिर आपकी जो मर्ज़ी है, जैसा लाइफ को आप देखते हो, जैसे आपने प्लान किया है, वो सारी प्लान जो है अपने सोच के रखा है कि वो जब सामने आएगा तब बताएंगे, ऐसे नहीं बताना है। हमेशा अपनी माइंड और बॉडी को एक कट्ठे पे ला के रखना है कि आपने जो डिसीजन ले लिया, और जब टेलीपैथिकली डीएम बातें कर रहा है, क्वेश्चन पूछ रहा है, तो हमेशा आपको वही सिग्नल उसको देते रहना है, हमेशा वही बोलना है जो कि आपने अपनी लाइफ के लिए प्लान किया है। तो देखना कि जब सामने 3D में डीएम आपके सामने आएगा तो ऑटोमेटिक वो चेंज होके आएगा, और जो आप सोच रहे हो, प्लान कर रहे हो, वही सेम प्लानिंग वो आपको आके बताएगा। ओके। तो दिस इज़ द प्रोसेस। आई होप कि आज की वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हो मुझे, कुछ भी बता सकते हो जो भी आपके मन में आए। आज के लिए इतना ही, मिलता है नेक्स्ट वीडियो पे।